वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर न्यू वीडियो ऑन लॉजिकल डिडक्शंस। तो इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल डिडक्शन का सबसे लास्ट पार्ट दैट इज पॉसिबिलिटी केस ये हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी केस ये कब आया है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पे समझना है। तो कंक्लूजन से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे? तो कंक्लूजन जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो कंक्लूजन में दो वर्ड्स आएंगे जिसको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट वर्ड है कैन बी। अगर कंक्लूजन में मुझे कहीं भी कैन बी ये वर्ड आता है, कैन ये वर्ड अगर आता है तो वो कंक्लूजन है पॉसिबिलिटी केस का। तो वहाँ पॉसिबिलिटी केस से मुझे सॉल्व करना है और कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। या फिर सेकेंड वर्ड जो है वो आएगा देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ऑल बुक्स कैन बी पोएम्स। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ये एक तो वर्ड आएगा, या कैन बी ये सेकेंड वर्ड आएगा। तो आप समझ जाइए कि वो पॉसिबिलिटी केस का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग नॉर्मल प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं लॉजिकल डिडक्शन में, तो एक सिंपल सा हमें रूल पता है कि अगर कंक्लूजन हर बेसिक डायग्राम और अल्टरनेट डायग्राम में राइट आता है तो वो फॉलो होगा, पर पॉसिबिलिटी केस में थोड़ा चेंज होता है। कैसे वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रीवियस वीडियो में जो मैंने प्रॉब्लम लिया है उसी का एक्सटेंशन है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी बेसिक डायग्राम जो यहाँ ड्रॉ कर ली थी। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते हो तो आपको बेसिक हाउ टू ड्रॉ दिस बेसिक डायग्राम ये आपको पता चल जाएगा। और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो चेक कर लिया। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमारा फॉलो हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो अभी सिर्फ मुझे सेकेंड कंक्लूजन चेक करना है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी केस का प्रॉब्लम है। तो मैंने पॉसिबिलिटी केस के बारे में समझाया कि एक तो वर्ड कैन भी आएगा या तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी वर्ड आएगा। तो समझ जाइए कि ये पॉसिबिलिटी केस का प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड चीज को चेक कैसे करना है कि ये पॉसिबिलिटी केस फॉलो होगी कि नहीं होगी, ये चेक करना है मुझे। तो वो कैसे? तो पॉसिबिलिटी केस में रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे रूल ऐसा होता है, क्या ऐसे होता है कि किसी एक डायग्राम में मींस बेसिक डायग्राम और अल्टरनेट डायग्राम्स में किसी एक डायग्राम में क्या ये कंक्लूजन आएगा, ये फॉलो होगा। अगर किसी एक डायग्राम में ये कंक्लूजन फॉलो होता है तो वो कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, ऑल बुक्स कैन बी पोएम्स। तो अभी देखिए ऑल बुक्स आर पोएम्स है क्या इस डायग्राम में? बेसिक डायग्राम में नहीं है, ये इस डायग्राम में नहीं है। पर किसी एक डायग्राम में फॉलोड बाय जो भी मैं अल्टरनेट डायग्राम्स निकालूंगा, क्या उस डायग्राम में ऑल बुक्स कैन बी पोएम्स किसी एक डायग्राम में एटलीस्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं अगर अल्टरनेट डायग्राम्स निकालता हूं तो आपको पता है कि जब ये बेसिक डायग्राम ऐसी होती है, दो सर्कल एक में को थोड़े जुड़े होते हैं तो आपस में फुल जुड़ जाते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। तो ये कहीं ना कहीं ये डायग्राम एक सिंगल सर्कल बनेगा और यहाँ पे B इज इक्वल टू S इज इक्वल टू F इज इक्वल टू P होगा, राइट। तो किसी एक डायग्राम में बिकॉज यहाँ पे मेरा कंक्लूजन ये यहाँ फॉलो हो रहा है, ऑल बुक्स कैन बी पोएम्स। यहाँ पे देखिए ऑल बुक्स कैन बी पोएम्स, ये मेरा फॉलो हो रहा है सबसे लास्ट अल्टरनेट डायग्राम में। तो किसी एक डायग्राम में भी अगर एटलीस्ट ये कंक्लूजन फॉलो होता है तो पॉसिबिलिटी केस का वो कंक्लूजन का फॉलो हो जाएगा। समझ में आया? तो इस वजह से ये कंक्लूजन भी मेरा फॉलो होगा। अगर किसी एक डायग्राम में अगर एटलीस्ट वन डायग्राम में भी वो फॉलो नहीं होता तो फिर वो फॉलो नहीं होगा। अदरवाइज अगर किसी एक डायग्राम में वो फॉलो होता है तो वो फॉलो होगा। तो ये था पॉसिबिलिटी केस का एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस भी हमारी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।